बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज जब मैंने अखबारात खोली तो दुनिया के मीडिया में जेल में बैठा हुआ इमरान खान राज कर रहा था। इमरान खान की ज़मानत की रिहाई की जो खबर है इस वक्त दुनिया के अखबारात में हिंदुस्तान टाइम्स से लेके वाशिंगटन पोस्ट, अरब न्यूज़, TRT वर्ल्ड, KTV, APC न्यूज़, इंडिपेंडेंट बरतानिया, याहू, MSN, दी वॉइस, APM, खलीज टाइम्स, ब्लूमबर्ग, तमाम अखबारात में इस वक्त ये हेडलाइन बनी हुई थी। मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा था कि अगर इमरान खान अगर जेल से जिस दिन रिहा होंगे उस दिन दुनिया में क्या तूफान होगा। और शायद यही वो खौफ है जिसकी वजह से इन ताकतवर लोगों को नींद नहीं आ रही और इन्हें समझ नहीं आ रही कि खान को ये रिहाई का मामला करें तो तय कैसे किया जाए। इस वक्त तरीकाकार कुछ ऐसे ही लग रहा है कि अवाम के सामने कैसे लाया जाए, क्योंकि 474 दिनों से लोगों ने इमरान खान को नहीं देखा तो क्या रद्द अमल होगा। तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनल एहतजाज ये भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर तो ना वो रेंजर्स को बुला सकते हैं, ना FC आ सकती है, ना पुलिस है। और ये एहतजाज मैंने रिसर्च की, दुनिया का एक वाहिद नया रिकॉर्ड भी बन सकता है कि 18 ममालिक में तकरीबन 36 से ज़्यादा शहर बनते हैं। ये एहतजाज करना किसी सियासी जमात के लिए मुमकिन नहीं है, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में कि अमेरिका में ट्रांजिशनल हुकूमत बनने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी भी है 20 को, आपको पता है, जनवरी में। और कुछ मीटिंग्स की भी कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इंगेज भी कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया को भी। तो इसके साथ साथ कनाडा से भी जो करारदाद पेश अभी सामने आई, बरतानिया से खतूत आए, अमेरिका से जो करारदाद आ चुकी हैं, खतूत आ चुके हैं, यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान में मौजूद है। बरतानिया के अलावा सऊदी अरब से शहबाज शरीफ समेत जो मुलाकातें हो रही हैं, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट वाकई बुरी तरह हिल के रह चुकी है। अब 24 नवंबर को इस जुल्म और फस्तायत के कफन में आखिरी कील पाकिस्तान की अवाम शायद खुद ही ठोकेगी। इस्लामाबाद पुलिस बेबसी का इस वक्त मार्च कर रही थी, 8000 से ज़ायद इस वक्त आपको पता है केसेस मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान की अवाम को अपनी ताकत दिखा रहे थे। 24 नवंबर को भी मुझे लगता है शायद ये अवाम के साथ ही खड़े होंगे। और पुलिस तो खैर अब ये दावा कर रही है, उनके कुछ लोगों ने मुझे भी बताया कि सादा कपड़ों में जो लोग होते हैं वो हमारे नहीं, ये हमारी वर्दियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। बहरहाल सुनामी इस वक्त डी चौक से टकराने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में कंटेनर क्या रेत की दीवार बनेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं, उनकी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का भी एक बड़ा मसला है, उनकी फैमिलीज़ का। लेकिन तहरीक इंसाफ 24 नवंबर का ये मामला कर गई तो ये मामलात किस तरफ जाएंगे। सजाद बरकी साहब मौजूद है मेरे साथ, ये अमेरिका से। और तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज़ कमेटी है और जिसमें काम है वो बरकी साहब की और उनकी टीम की बड़ी काविश है, बड़ी मेहनत है, इसमें पाकिस्तानी भी इनके साथ शामिल हैं। इनसे बात करते हैं जो मामलात अमेरिका से चल रहे हैं। बरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जी, बताइए अच्छा जी। सर, सबसे पहले तो ये जो आपका प्रोटेस्ट इतने बड़े मैस लेवल पे, मैंने रिसर्च की थी कि कोई शायद ऐसी सियासी जमात नज़र आए जो बैक वक्त इतना बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर सके। तो ये आपने कैसे किया? स्विट्ज़रलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप का तकरीबन हर मुल्क, उसके अंदर भी 3-3 शहरों में। तो ये क्या स्ट्रैटेजी बनाई आपने और इसका क्या आपको नज़र क्या आ रहा है, क्या होगा क्या? देखें सभी भाई, आई विश कि मेरे मेरे जैसा आदमी उसका क्रेडिट ले सके और कहे कि जी वाह वाह मैंने क्या काम दिखाया, बट नहीं, ये कोई हमारा किसी का क्रेडिट नहीं है। ये इमरान खान का क्रेडिट है और ये हमारे लोगों को जो उसका मैसेज पहुंच चुका है इमरान खान का, और उन्होंने जो अपने मुल्क के हालात देखे हैं, ये उस चीज का पे क्रेडिट जाता है कि वो सब लोग अब तैयार हैं अपने मुल्क के लिए बाहर निकलने के लिए, एहतजाज करने के लिए। और माशाल्लाह मैं आपको बताऊं, मैं खुद सरप्राइज हो गया हूं कि जितने ऐसे छोटे छोटे शहरों से हमें कॉलें आ रही हैं जो लोग कह रहे हैं कि जी हम वहां पे एहतजाज करेंगे। और आपने अभी नंबर यूज किया कि शायद 32 सिटीज, मैं यकीन से आपको कहता हूं कि ये 50 से ज्यादा ओह! शहरों में इंशाल्लाह ये एहतजाज होगा, क्योंकि बहुत बड़ी 32 अचीवमेंट से है सर। ऊपर तो ऑलरेडी हमारे पास नाम आ चुके हुए हैं सिटीज के। और ये सिर्फ देखें, हम नॉर्मली एहतजाज हम देखते थे यूरोप में शहरों में होता था, अमेरिका में हो गया, कनाडा में। इस दफा कोरिया, साउथ कोरिया में 2-3 जी, जगह एहतजाज हो रहा है, जापान में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जी। मलेशिया में हो रहा है। आई मीन इट इज जस्ट अनबिलीवेबल जिस तरह लोग जो है वो तैयार हैं बाहर निकलने के लिए और अपना आवाज उठाने के लिए। तो जी। मैं ये अब मैसेज जी, बल्कि साहब, अभी जो एहतजाज आपका जो टाइम करना स्क्वायर, चाहिए। जी, सॉरी, जी टाइम कहिए। स्क्वायर पे जो आपका एहतजाज है, ये टाइम स्क्वायर मैंने देखा उसमें तकरीबन 5-6 लाख लोग डेली की ट्रैफ़िक है। एक बहुत बड़ा एहतजाज, वहाँ पे दुनिया पूरी के लोग, हर नेशनैलिटी के लोग होते हैं, वो फ़ौरन कैमरे निकाल लेते हैं। एक तो वो ज़ाहिर है आपका सोशल या मीडिया पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। दूसरा, क्या आप हाँ वाशिंगटन जी। डीसी में, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक़्त ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है, हलफ़ उठाना है, तो आप लोग कुछ हम्म, सेलिब्रेशन का भी इंतज़ाम कर रहे थे। तो ये किस तरफ जी। मामला, कौन-सी जगह बेहतर?
देखें, दोनों चीजें हैं। जो टाइम स्क्वायर का हमारा एहतजाज है वो हम 23 की शाम को कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा, वहां पे टाइम स्क्वायर 6 में बजे। लोग ज्यादा शाम में पहुंचते हैं, तो इसलिए, क्योंकि वर्किंग डे, नहीं तो वहां पे मुश्किल होता है लोगों का पहुंचना। तो 23 की शाम को टाइम स्क्वायर में इंशाल्लाह एहतजाज होगा। और आपने दुरुस्त कहा कि इतनी दुनिया वहां पे मौजूद होती है कि वो बड़ा इफेक्टिव होता है वो एहतजाज हमारा। उसको बड़ी वसी तरीके से उसका रिकॉर्ड किया जाता है उसको, और लोगों तक पहुंचता है वो। तो इंशाल्लाह वहां पे शहबाज गिल साहब भी मेरे ख्याल पहुंच रहे हैं न्यूयॉर्क में उस एहतजाज के लिए। और उसके बाद अगले दिन सभी शहरों में एहतजाज हैं। हमारे वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के सामने अच्छा, ये भी एहतजाज है। है, वो भी बड़ा। जी, बिल्कुल है, इफेक्टिव होगा वो भी बड़ा। और फिर मुख्तलिफ शहरों में अमेरिका में, ह्यूस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, सैक्रामेंटो, फ्रेस्नो, आई मीन यू नेम इट, डैलस, बॉस्टन में, जी, ऑस्टिन। जी, बहुत जगह पे हो रहा है एहतजाज। तो बिल्कुल। और फिर जो आपने जिक्र किया कि 23 को हम अब हमारा जो ग्रुप है, स्पेशली हमारे फिजिशियंस का जो ग्रुप है, उन्होंने वहाँ पे इंतज़ाम किया है फ्लोरिडा में। मारे लागो जो रेजिडेंस है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वहाँ पे उनकी एक सेलिब्रेशन है 23 को। तो उस पे वहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम भी वहाँ पे जाएंगे, एहतजाज के तौर पे नहीं, एज सेलिब्रेशन ऑफ हुँ, हिज विक्ट्री इन फ्रंट बिल्कुल ऑफ सही। मारिलागो। और उसमें अच्छी बात ये होती है कि वहां पे ऐसे इवेंट के ऊपर कम से कम 150-200 जर्नलिस्ट सारी दुनिया से वहां पे पहुंचे हुए होते हैं उसको कवर करने के लिए। तो इंशाल्लाह हमें काफी उसकी कवरेज भी मिलेगी उस चीज की। और सारी दुनिया को नजर भी आएगा कि हम एज पाकिस्तानीज उसके साथ उसकी विक्ट्री में शामिल हैं। और अगर हमें मौका मिला, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके साथ हमारी मुलाकात भी हो जाए तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे। अच्छा, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मतलब आपकी मुलाकात हो भी सकती है? जी, आप फिर से कहिएगा, आवाज नहीं आई मुझे। जी, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं इस तरह के इवेंट में, पब्लिक गैदरिंग में, जैसे अभी वो यूएफसी में भी गए हुए थे, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई मीटिंग भी डोनाल्ड ट्रम्प से हो सकती है? जी, जी, अगेन लाइक आई सेड कि अभी ये कंफर्म नहीं है, बट वी आर ट्राइंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ कि अभी आपकी इन काविश को, ये जो आप कोशिशें कर रहे हैं, इनको सबोताज करने के लिए सफारत खाने की तरफ से अभी गिल साहब ने इस पे ट्वीट भी की थी कि कुछ बाकायदा तौर पर अफ़सरान जो है वो अमरीकी फ़िज़िशियन से भी मिल रहे हैं, पाकिस्तानियों से भी मिल रहे हैं कि जी आप चलें पाकिस्तान, हम खान साहब के मामलात ठीक कर देते हैं। 9 मई की मज़म्मत कर दें। तो ये आप लोगों को भी कोई अप्रोच किया गया या आपकी टीम को कोई ऐसी इत्तलात है आपके पास? नहीं, हमें तो डायरेक्टली नहीं, वो उनको पता ही है हमें क्या अप्रोच करेंगे। बट बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि और जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं फिजिशियंस का जैसे ग्रुप है, उन लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। फिर एक आपने देखा ही होगा, एम्बेसडर साहब ने कोशिश की थी एक टाउन हॉल ज़ूम मीटिंग मीटिंग। करने की, जी। जिस जूम मीटिंग जिसके अंदर के तबाही मच गई, उनकी इतनी एकदम से खिंचाई हुई कि उनको वो बंद करनी पड़ी वो मीटिंग। और यू बंद भी बड़े नो अजीबो-गरीब अंदाज़ में कि उसमें तो उन्होंने वो देखें, घटिया। ये सब बहाने, जी, ये सब चीजें ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को कन्विंस करने। लेकिन अब क्या कन्विंस करेंगे किसी को? लोग लोग बेवकूफ थोड़े ही हैं। उनके हालात मुल्क के उनके सामने हैं। हम एक आजाद सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे लोग अब कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को इधर अपने मुल्कों के साथ। और सिंपल सा एक सवाल उनके जहन में आता है कि क्या इस मुल्क में अगर ये इस तरह हो रहा है तो पाकिस्तान में ऐसे क्यों नहीं हो सकता? वेरी हुँ। सिंपल क्वेश्चन। और यही चीजें जो है इनको अब अच्छी नहीं लगती हैं। और उसके बाद लालचे देते हैं लोगों को कि जी हम आपको वहां पे जाके किसी से मिलवा देंगे, हम आपकी मीटिंग करा देंगे। भाई, मीटिंग कराने का क्या फायदा है? आप जो वहां पे हालात हैं मुल्क के, उनको बेहतर बनाएं। वहां पे जो बिल्कुल आपने सही। फस्तायत शुरू की हुई है उसको खत्म करें। तो हम लोग खुद ही मिल जाएंगे। अच्छा, हम भी ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी, बल्कि साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये भी एहतजाज में थोड़े बहुत, अभी जो काज़ी साहब का मामला हुआ लंदन में और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का मामला था, ख्वाजा आसिफ की वो रिपोर्ट थी, तो उससे उन्होंने एक खौफ-ओ-हरास भी फैलाया हुआ है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी, कि जी हम इनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, कि इनके जो आईडी सर, कार्ड्स ये हैं ब्लॉक कर। क्या मैं कहता हूँ, क्या देखिए, ये जाहिलों का जमाना आ गया है। यही कह सकते हैं कि कौन कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा लॉ है,
कौन सा ग्लोबल विजन है कि आप लोगों के अपने शहरियों के पासपोर्ट और उनके कार्ड बंद कर देंगे? क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं। ना हो सकता है, ना ये करेंगे। ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए। वो ख्वाजा साहब ने वो 2 पुलिस वाले बुला के एक रिपोर्ट फाइल करा रहे हैं। वो क्या कोई ये पाकिस्तान थोड़ा ही है जो तुम एफआईआर कटवा रहे हो? क्या हो जाएगा उससे? डजंट बिल्कुल। मैटर। वी हैव द राइट ऑफ प्रोटेस्ट इन दीज कंट्रीज, और वो जारी रहेगा। उसको तो नहीं आप रोक सकते। आप पाकिस्तान में खामखा में लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। सर, मैं अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप बाहर निकले, अपनी आवाज बुलंद करें, मत डरें। अगर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन वाकई ही कोई है तो उसको रिपोर्ट करें। दे विल बी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इस मुल्क में अगर आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो। आई नो ऑफ सम केसेस, और वो बड़ी सीरियसली लेते हैं इस चीज को। बिल्कुल। तो मतलब कोई ऐसा डरने की। इस तरह का कोई मामला अवाम जब आप मिलते हैं तो लोग आपको कोई खौफ़ज़दा नज़र आते हैं ऐसे, या ये वैसे ही इन्होंने खवा बनाया हुआ एक खौफ का टैक्टिक्स हैं मैं ये? तो जी अभी तक आई डोंट नो ऑफ एनीबॉडी के जिसने ये सोच के वो ना जा रहा हो एहतजाज पे कि मुझे पता नहीं कुछ हो जाएगा। सब लोग बगैर खौफ के दे आर विलिंग टू कम आउट, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कितने नंबर्स में लोग बाहर निकलेंगे। आपने अभी पिछले दिन देखा जी, जी। स्पेन में, बार्सिलोना। फ्रांस में, यूके में किस तरह लोग बाहर निकले। कोई घबराने की बात नहीं है। यू बिल्कुल नो सही बात है। बिल्कुल, वहाँ पे तो लॉज़ हैं सर, वहाँ पे तो कुछ करेंगे तो ज़ाहिर है वो आगे ही इतनी मुश्किल तकलीफ़ उनको पड़ी हुई है तो और ज़्यादा मसाइल उनके लिए बन जाएँगे और बड़े हेवी किस्म के बन जाएँगे। अभी भी एक यूरोपीय यूनियन का वफ़द जो है वो इंसानी हकूक़ पर से मुज़ाकरात कर रहा है, जीएसपी स्टेटस जो है मुश्किल में पड़ा हुआ है। अभी आपको ये जो 24 नवंबर को पाकिस्तान में जो लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी अगर अहमियत देखी जाए और जो आप लोगों के एहतजाज है इसकी अहमियत देखी जाए, तो आपको ये दोनों चीज़ों में कंपैरिज़न अगर लोगों को बताएँ कि क्या हो सकता है? तो कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? और मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान का एहतजाज है। देखिए, हम लोग तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं वाकई मुल्क में चेंज लाना है तो पाकिस्तान में लोगों को बाहर निकलना। खास करूंगा सब वहां पे जो लोग सुनते हैं कि आप मत रिलाय कीजिए कि कोई और आपके लिए कुछ करेगा। आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा। आपको खुद बाहर अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और यंगर जनरेशन को मैं कहूंगा, हमारे स्टूडेंट, मैं तो उस वक्त में बड़ा हुआ था जब स्टूडेंट एजुटेशन वहां पे अलाउड की जी, जाती थी। अयूब खान का जमाना था, हमने वो भी भुगता, वो सारी चीजें। सर, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को बाहर निकलना पड़ेगा। वो हैं जो तकदीरें बदलते हैं कौमों की। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लोग वो बाहर निकले। हम उनको इंशाल्लाह यहां से बैठ के सपोर्ट करेंगे। एहतजाज में भी हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि हमारे फंडिंग करें। अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूंगा ptioverseas.com पे जाइए और जाके प्लीज डोनेट कीजिए ताकि हम इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बना सकें। बिल्कुल, मैं आपसे पूछने लगा था कि ये मामलात जो हैं, ये आपको पता है प्रोटेस्ट करना, ख़ास तौर पर जो अभी टारगेट मिला हुआ है वहाँ पे एमएनएज़, एमपीएस को, बिलाशुबा उनके अब इलेक्शन पे पैसे नहीं लगे, बहुत सारे लोगों के बच गए हैं, लेकिन कारोबार भी तबाह है, आपको हालात लोगों के भी पता है। तो इस सूरत-ए-हाल में आप लोगों के पास कोई लाएअमल मौजूद है कि लोगों की वहाँ पे फंडिंग कैसे की जाएगी? जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, ऑफ़िशियली है या कोई ऐसे लोग भी बीच में हैं जो इनमें वारदात भी करते हैं? मेरा ख्याल है कि ज्यादा तो देखें जी, ऑफिशियली तो अब हमारे पास इतना ज्यादा ना तो फंड है और ना ही पार्टी इस स्टेज पे है कि वो ऑफिशियली हर चीज को मैनेज कर सके। होगा जरूर, क्योंकि हम कोशिश करते रहे हैं, कुछ फंडिंग हुई भी है। लेकिन ये प्राइवेटली भी जो हमारे वहाँ पे जो एमएनएज और एमपीएज हैं उनको प्राइवेटली भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इसको कोशिश करें, फंड करने की, लोगों की मदद करें वहां पे, क्योंकि ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन ही लोग मांगते हैं, वो जी, उसमें उनकी मदद करें। और ये जो 5 और 10 हजार की बात है ना, देखिए सर, इसको ये नहीं कि कोई कोई ये ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन है कि जी आपने इतने लोग लेके ही आने हैं। उसका मकसद है कि आप अपने इलाके में लोगों को एनर्जाइज करें, आप उनको ऑर्गेनाइज करें और उनको एनकरेज करें कि वो वहां पे निकले और बाहर आए। इकट्ठा लेके मेरा नहीं ख्याल कोई भी इतने लोगों को लेके साथ निकल सकेगा वहां से। तो पर्पज है कि आपको एक टारगेट दिया गया है कि आप अपने इलाके में इतने लोगों के पास जाएं और उनको पैगाम पहुंचाएं कि जी मैं भी जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलें। और बिल्कुल सही बात। इंशाल्लाह लोग निकलेंगे। 24 नवंबर को आपका एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, विज़डम है, आपने बड़ी हुकूमतें बनती टूटती भी देखी, खान के साथ भी जुड़े हुए हैं।
5-6 लाख लोग निकल आएंगे, आपको लगता है सारा बदल जाएगा, या इससे पहले ही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मामलात को बेहतर करेगी, अदालतों से रिहाई होगी? आपकी क्या असेसमेंट है, क्या होता नजर आ रहा है आपको? देखें, मैं समझता हूँ जी, लोग तो निकलेंगे। नंबर्स मैं आपको ये इतना नंबर नहीं दे सकता, मैं तो बाहर रहता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में बाहर निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचने, अगर रोका जाएगा तो पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। जो हालात इस वक्त हैं, इस्टेब्लिशमेंट सर बिल्कुल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है, और मैं समझता हूं कि ये बेस्ट है उस मुल्क के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, पार्टी हमारी के लिए भी, कि कोई इस वक्त एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, ताकि बातें आगे बढ़नी शुरू हों। बगैर इमरान खान साहब को रिहा किए कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। ये जो लोग समझते हैं कि जी हम बात कर लें, कमेटी बना लें, डिस्कशन शुरू कर दें और फिर हम आप अपना अपना एहतजाज को रोक दें, ऐसी कोई बात नहीं होगी। सिर्फ एक सबसे पहली बात है, जो हमारे कैदी हैं वहां पे, बल्कि ये भी मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली कहा है कि पहले जो और कैदी आपने पकड़े हुए हैं, हमारे लोग गिरफ्तार किए हुए, उनको रिहा करें, मुझे रिहा करें, फिर अगली बात होगी आपके साथ बैठ के। तो बिल्कुल। तो अभी जो दरमियानी रास्ते की कोशिश हो रही है, जो मुज़ाकरात, ये सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश है, इसमें कोई ऐसी आपको आई थिंक नेक-नीयत नज़र नहीं? मुझे तो नहीं जी नजर आती, क्योंकि देखें, जब भी दो पार्टियां अगर निगोशिएट करती हैं तो उसको कहा जाता है, ये गिव एंड टेक प्रोसेस होता है कि कुछ चीजें आप देते हैं, कुछ आप लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये रवाज देख रहा हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कि वो हमें हमेशा कहते हैं कि आप कोई कंसेशन दें, आप ये चीज अभी रोक दें, हम बाद में करेंगे। ऐसी अब बातें मेरा ख्याल पार्टी मानने को तैयार नहीं है। आप पहले कंसेशन दें, और वो कंसेशन है कि इमरान खान साहब को रिहा करें, तो इंशाल्लाह यस, फिर बात हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये जो करारदादें पेश हुई हैं, अभी बर्तानिया में हुई, अमेरिका में हुई, कनाडा में हुई, कुछ लोग कहते हैं ये अलामती करारदादें हैं। तो ये जो अमेरिका का जो मामला है, ये जो करारदादें बाइडेन के दौर में हुई हैं, इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कब तक नज़र आएगी? सर जी देखें, ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। देखें, जो पहली करारदाद थी वो तो बड़ी, आपने देखा रेजोल्यूशन 901 जिसे हम कहते हैं, वो जी, जी। 360 कुछ लोगों ने किया था। अब जो आखिरी लेटर जो पिछले हफ्ते आया है, जिसको तकरीबन 60 कांग्रेसमैन ने साइन किया है, वो ये कहता है सेक्रेटरी ऑफ 46 उसके स्टेट, बाद भी आए थे, मतलब 110 102 के करीब शायद होंगे। उसके बाद आया था फिर 102 का, उसके बाद अभी जो रिसेंट आया है वो 60 के करीब है, बाई पार्टीजन है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेटर डिमांड कर रहा है उनसे कि जो हमने रेजोल्यूशन पास किया था, आप उस पर अमल दरामद करें। सो ये एक एक स्टेज आगे बढ़ रही है ये बात जो है, और बिल्कुल। इंशाल्लाह इसका बिल्कुल असर होगा, क्योंकि ये किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से ये रेजोल्यूशन खत्म नहीं हो जाते, ये कंटिन्यूअस हैं और ये चलते रहेंगे। और आपने देखा कि कल कैनेडियन पार्लियामेंट में भी जी। पिटिशन फाइल हुई है, वो भी, उस पे भी इंशाल्लाह जो है वो काम होगा, और वो भी उन्होंने डिमांड किया है अपनी हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद से कि वो जाएं और जाके इमरान खान को मिलें जेल में। तो बिल्कुल सही सर, आप लोगों का प्रेशर जो काम तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि वाक़ई जिस तरह दौड़ें लगी हुई हैं। लेट्स सी, कि उम्मीद है सर कि 24 तक से पहले-पहले अगर इनको समझ आ जाती है तो मामलात बेहतर हों। सज्जाद बरकी बिल्कुल, साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, उस पे मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन।